विकास चलो चलो हम निकलिए। इस कार्यक्रम के तहत मैं अभी पिछले 8-9 दिनों से अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। आज बेगूसराय में हूं, पूरा दिन रहूंगा। इस कार्यक्रम में मैं तेघड़ा में एक जनसभा है हम लोगों की, आपसे अभी वार्ता के बाद यहाँ से तेघड़ा जाएंगे, वहां पर एक जनसभा है। तो पद यात्रा का एक उद्देश्य ये था कि बिहार के गांव-गांव में जाकर वहां के जनमानस से बातचीत करके इसी समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो एक बेहतर स्वच्छ राजनीतिक विकल्प जनता के सामने दे सके। आप पर आरोप लगता है प्रशांत जी कि आप बीजेपी के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, मैंने हमेशा जो बात कही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। आप भी तो लालू जी का ही भय दिखा रहे हैं। किसका भय दिखा रहे हैं? आप भी तो लालू यादव जी का ही भय दिखा रहे हैं। हम किसी का भय नहीं दिखा रहे। हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जन सुराज। लालू जी के नजर में तो बिहार में एक ही लाल है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के 13 करोड़ लोगों की तो चिंता उनको है नहीं। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं प्रशांत जी? बिल्कुल, बहुत तंत्र में कम पढ़े लिखों की जगह है। बिल्कुल। सुनिए इनका सवाल है कि लोकतंत्र में कम पढ़े लिखे लोगों की जगह है कि नहीं। बहुत जगह है। इस देश में तमिलनाडु एक राज्य है, उसके सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री का नाम है कामराज, जो नहीं पढ़े लिखे थे। कम पढ़ा लिखा होना राजनीति में वो कोई मानक नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात करता हूं, क्यों करता हूं उसको समझिए। जब आपके माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हैं, जब आप डीपीएस आरके पूरम में पढ़ते हैं और आप वहां से 9वां नहीं पास कर पाते, तब आप और नहीं पढ़ पाए, नहीं पास कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी क्षमता क्या है। मान लीजिए कि आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, तो सीखने और पढ़ने का तो उम्र खत्म नहीं होता है। आप जाकर देखिए, बिहार के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई, ये उसके बाद ही आकर कुछ पढ़ाई कर लेते, आज ही डिग्री ले लेते। ये न पढ़ना दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की सोच क्या है। उस व्यक्ति के नजर में शिक्षा की कोई महत्ता ही नहीं है। इस बात पर हम चोट कर रहे हैं। इस बात पर नहीं कह रहे हैं कि आप 9th फेल हैं कि 10th फेल हैं। इस बात पर चोट कर रहे हैं कि अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति वश नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप देखते हैं, लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, कई बार उनके हस्बैंड उनको पढ़ाते हैं। ये सज्जन, इनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहां से 9th फेल हो गए। उसके बाद जीवन में कभी पढ़ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाने की चिंता करेगा कि उसको बालू माफिया बनाएगा? आप बता दीजिए। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, जनसुराज की ताकत देखिए कि आप लोग इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी चुनाव से पहले पलायन कभी मुद्दा बना है? लालू जी जैसे आदमी भी कह रहे हैं कि हम लोग पलायन रोक देंगे। लालू जी के मुंह से किसी ने पलायन शब्द नहीं सुना होगा। ये जनसुराज की ताकत है।
कन्हैया जी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जनसुराज की ताकत है कि कांग्रेसी आज पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेसी आए तो आप कन्हैया जी मेरे मित्र भी हैं, बेगूसराय के हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा पलायन के नजरिए से कि कांग्रेस का अभी एक जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ आप पलायन की बात कर रहे हैं और आप ही का मुख्यमंत्री बिहारियों को मजदूरी करने वाला बता रहा है कि ये पैदा ही हुए हैं मजदूर बनने के लिए। उस पर कन्हैया कुमार का और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का क्या स्टांस है, ये पूछने की जरूरत है। के लिए आप क्या करना? देखिए, हम लोग जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जनसुराज ने अपने संविधान में इस परिकल्पना में कहा है कि जिस जाति की भी जितनी संख्या है उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल है। जितना सीट जनता बिहार को सुधारने के लिए देना जरूरी समझेगी उतना सीट जनसुराज को देगी, ताकि जनसुराज एक नई व्यवस्था बिहार में कायम कर सके, बिहार में शिक्षा उपलब्ध हो सके, बिहार से पलायन को रोका जा सके, बिहार में घर घर रोजगार हो सके, किसानों को मुफ्त मजदूर मिल सके। लोगो बदला नहीं है। लोगो जब जनसुराज अभियान शुरू हुआ तो इस पर महात्मा गांधी जी का चित्र था। जब पूरे अभियान के दौरान मैंने बिहार में यात्रा कर ली तो ये देखा कि जनसुराज की जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई, वो भाजपाइयों से है। भाजपा ही वो दल है जिससे कि हम लोग की वैचारिक लड़ाई है। तो विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं। हम लोग की समझ यह है कि 4 विचारधारा के मानने वाले लोग आज भाजपा से राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हैं जो विशुद्ध तौर पर गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो भी भाजपा के विचारधारा से को स्वीकार नहीं करते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो जयप्रकाश और लोहिया जी के समाजवाद को मानते हैं वो भी भाजपा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोगों को जोड़कर ही भाजपा से लड़ाई हो सकती है। अब कम्युनिस्ट जो है वो अलग दल है। समाजवाद के यहाँ पर नीतीश जी ध्वजवाहक हैं, जो कि नाम के लिए ही हैं, जो भाजपा गोद में जाकर बैठ गए। तो इन 4 में बच गए 2, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। तो जनसुराज में अगर कुछ हुआ है तो ऐसे नहीं है कि बस जो मन हुआ एक फोटो जोड़ दिए। उसके पीछे गहरी सोच है कि अगर भाजपा के विचारधारा से लड़ना है तो गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोगों को एक साथ आकर लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए इस चित्र में गांधी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी है, कोई तीसरा पिक्चर नहीं है। टिकट बंटवारे में सोशल डाइवर्सिटी देखेंगे सर? टिकट बंटवारे में घोषणा की गई है, संविधान में लिखा हुआ है कि जनसुराज में ये प्रावधान है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर चुनाव लड़ाया ही जाएगा। अगर 15% यादव समाज की आबादी है तो जनसुराज से 30-32 यादव समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर 35% अति पिछड़ा समाज के साथी समाज है तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। जी, हम किस नजरिए से देखिए, किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना हम लोग का ये नॉर्मली, मैं कभी व्यक्तिगत बातों पर बोलता नहीं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पहली टिप्पणी उनके साथी स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने की। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है, और उसके बाद से जो उनके वीडियो आ रहे हैं, जो भाव भंगिमा है, वो दिख रहा है कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। यहाँ पर ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का नेता, जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को सुधारने का, वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा। और जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है
कि नीतीश कुमार बिल्कुल मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। तौर पर जब ये चर्चा आम है तो सरकार को, नीतीश कुमार को ये चाहिए कि एक स्वास्थ्य बुलेटिन वो जारी कर दे ताकि लोगों के मन से शंका दूर हो। और अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर घर घर बात होगी और हो ही रही है। वक्त बोल पर धनसुराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हम लोग इस कानून के बनाए जाने के विरोध में हैं। साथ में हमने एक और बात कही है, मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम नेताओं को मैंने बिन मांगी एक सुझाव भी दिया है कि अगर वक्त के कानून को रोकना है तो इस देश में दो नेताओं से बात करनी चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे है नीतीश कुमार।